मैदान ए जंग में इंसान के साथ मिलकर जाबाजी, दिलेरी और जवामर्दी से अगर आज तक कोई लड़ा है तो वो है घोड़ा और कुत्ता। घोड़ों ने मैदान ए जंग में बड़ा नाम कमाया है। दुनिया भर में अगर जाबाज सेनापतियों को आज तक याद किया जाता है तो उनके घोड़े भी कम मशहूर नहीं है। जैसे कि सिकंदर का घोड़ा ब्यूसेफलस, नेपोलियन का घोड़ा मरेंगो। भारत में ही देख लीजिए, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक शायद आज तक का सबसे मशहूर घोड़ा हुआ है। छत्रपति शिवाजी के संघर्ष से लेकर उनकी मृत्यु तक 50 वर्षों की अवधि में उन्होंने 7 घोड़ों को अपना जंगी साथी बनाया था, जिनमें 5 घोड़े और 2 घोड़ियां थी। मोती, विश्वास, गजरा, रणबीर और कृष्णा जंगों में उनके साथ लड़े। वही दोनों घोड़ियां तुरंगी और इंद्रायणी उनके छत्रपति बनने के बाद आराम के दिनों की सवारी थी। छत्रपति के बाद अगर किसी जंगजू लड़ाके के घोड़े मशहूर है तो वे 4 घोड़े मैदान ए जंग में रफ्तार के सौदागर बाजीराव पेशवा के थे, जिनमें से नीला और पंचकल्याण मशहूर हुए। जंगजू सेनापतियों के लिए घोड़ा हमेशा तलवार जितना ही महत्वपूर्ण होता था, जिनमें ताकत, तूफानी रफ्तार, निडरता के अतिरिक्त स्वामी भक्ति भी स्वाभाविक गुण होता था। मशीन गन और टैंक के आविष्कार ने सदियों के जंग के साथी घोड़े को मैदान ए जंग से बाहर कर दिया, मगर दूसरे जानवरों का आज भी इस्तेमाल किया जाता है। घोड़ों के बाद अगर कोई इंसान का सबसे वफादार और जंग का साथी रहा है तो वो है कुत्ता। ट्रेंच वारफेयर का जमाना रहा हो या आज का अर्बन कॉन्फ्लिक्ट, कुत्ते ने इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ा। दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि जानवरों को भी युद्ध एवं ऑपरेशनों में उनके द्वारा दिखाई गई बेमिसाल बहादुरी के लिए वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार दिए जाने की परंपरा है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक कुल 74 पशु पक्षियों और जानवरों को दुनिया भर जानवरों का विक्टोरिया क्रॉस कहे जाने वाले डिकिन मेडल से नवाजा गया है। ये पूरी दुनिया में जानवरों को दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डिकिन मेडल यानी जानवरों को दिए जाने वाले इस विक्टोरिया क्रॉस को बंद कर दिया गया था, मगर वर्ष 2000 में इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। आजकल इसे पाने वाले लगभग सभी कुत्ते बेल्जियन मैलिनॉइस नस्ल के मिलिट्री और पुलिस डॉग्स है, मगर राइफलमैन खान अल्सेशियन नस्ल का कुत्ता था। नाम से आपको लगेगा कि शायद राइफलमैन खान कोई इंसान होगा, मगर दरअसल ये एक कुत्ते का नाम है। द्वितीय विश्वयुद्ध में एक डूबते सैनिक को बचाने वाले इस कुत्ते और उसके हैंडलर का बाकायदा स्कॉटलैंड में एक स्मारक भी बनाया गया है, जिसमें इन दोनों की मूर्तियां लगी है। बहुत कम लोगों को इस तथ्य की जानकारी भी नहीं होगी कि अल्सेशियन और जर्मन शेफर्ड कोई अलग अलग नस्लों के नाम नहीं है। अगर जर्मन शेफर्ड कोई सिविलियन कुत्ता है तो वो जर्मन शेफर्ड ही कहलाएगा, मगर अगर इसी नस्ल का कुत्ता मिलिट्री, पुलिस, सुरक्षा बलों, आर्मर्ड फोर्सेस अथवा स्पेशल फोर्सेस में सेवा देता है तब उसी नस्ल को अल्सेशियन कहा जाता है। अल्सेशियन कोई अलग नस्ल नहीं है, ये जर्मन शेफर्ड ही है। जैसे आदमी सेना में जाकर फौजी कहलाता है, उसी तरह जर्मन शेफर्ड अल्सेशियन कहलाता है। चलते चलते एक और मजेदार बात बताता हूँ कि फौज में कार्यरत जानवरों को मिलने वाला विक्टोरिया क्रॉस यानी डिकिन मेडल आज तक कुल 74 जानवरों और पशु पक्षियों को मिला है, मगर इसे सबसे ज्यादा बार जीतने वालों में घोड़े और कुत्ते पहले नंबर पर नहीं है। अंदाजा लगाइए कि सबसे ज्यादा डिकिन मेडल आखिर किसने जीते हैं? जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि डिकिन मेडल पाने वालों में सबसे पहले नंबर पर कबूतर आते हैं। डिकिन मेडल पाने वाले 74 प्राणियों में 32 कबूतर, 18 कुत्ते और मात्र 5 घोड़े एवं 1 बिल्ली शामिल है। ना तो घोड़ा पहले नंबर पे और ना ही कुत्ता। पहले नंबर पे है गुटरगू यानी कबूतर। तो सबसे ज्यादा बहादुर हुआ कबूतर।
कुत्तों में वर्ष 2000 के बाद सबसे बड़े शूरमा निकले हैं बेल्जियन मैलिनॉइस नस्ल के कुत्ते। सारी दुनिया में मशहूर दो बेल्जियन मैलिनॉइस नस्ल के अमेरिकी फौज के कुत्ते कोनान और कायरो, जिन्हें अबू बकर अल बगदादी और ओसामा बिन लादेन को ढूंढकर जहन्नुम भेजने का श्रेय दिया जाता है, उन दोनों को भी डिकिन मेडल नहीं मिला है। बगदादी पर हमला करते हुए सुइसाइडल जैकेट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल होने वाले कोनान को तो बाकायदा स्पेशल न्योते पर व्हाइट हाउस भी बुलाया गया था। तो साहेबान कदरदान राइफलमैन खान नाम किसी इंसान का ही हो, ये तो कतई जरूरी नहीं, क्योंकि दुनिया भर में इस नाम से मशहूर प्राणी और जानवरों का विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला दरअसल एक कुत्ता है। मुझे कुत्ते ही हजारों नस्लों के बावजूद केवल अल्सेशियन कुत्ता ही पसंद आता है। जबकि भारत में आजकल बेल्जियन मैलिनॉइस नस्ल का बुखार अपने चरम पर है। आर्मी हो या एनएसजी, सीआरपीएफ हो या फिर नेवी मार्कोस, हर किसी को बस बेल्जियन मैलिनॉइस ही चाहिए। सीआरपीएफ तो और भी एक कदम आगे बढ़ गई, इन्होंने तो बाकायदा बेंगलोर में बेल्जियन मैलिनॉइस की भारत में ही ब्रीडिंग करने के लिए बाकायदा एक डॉग ब्रीडिंग सेंटर खोल दिया है।